ओम शांति। आज 31 मार्च 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते, बच्चे मुझे याद करो। आज का प्रश्न, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा? उत्तर, अपने आप से बातें करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये तो सब खत्म हो जाना है, बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। तो बाबा कहते, एक ही दवाई तुमको देता हूँ, मुझे याद करो। बस घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करते रहो, तुम निरोगी बन जाएंगे। बस एक ही दवाई है, उसकी याद। आज बाबा ने याद की युक्तियों पर ध्यान खिंचवाया है कि तुम्हारी याद क्या है। सभी बच्चे कहते हैं कि याद याद, ये तो बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, योग तो मेहनत का काम है। तो बाबा एक जर्नल में बात करते, पूछते अपने बच्चों से, अपने बच्चे जो है, सभी बच्चे है ना बाप के, तो बच्चे और बाप को याद करना कठिन समझते? बच्चे होकर बाप की याद कठिन, ये कुछ बात हाँ अच्छी लगती है क्या? फिर भी आम भाषा में बच्चे कई बार बोल देते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। क्यों भूल जाती है, कैसे भूल जाती है? इतना प्यार है जो उसकी याद भूले नहीं। तो आज विशेष बाबा ने एक मिसाल, एग्जाम्पल दिया है आशिक माशूक का। आज विशेष उस पर ध्यान खिंचवाया बाबा ने कि याद, याद किसे कहते हैं? जिसकी याद होती है ना, वैसा ऑटोमेटिक बन जाते हैं। अब हमारा लक्ष्य भी यही है, बाप समान बनने का। तो अगर याद ही नहीं होगी तो बनेंगे कैसे? याद से ही हम बाप समान बनेंगे। ये बात भी हमको समझ तो आती है, पर फिर खिसक जाती है। फिर भी बात करते हैं तो याद कैसे करें? याद करना इतना कठिन है क्या? कठिन तो नहीं है, पर हमने उसको सहज बनाया भी नहीं है, क्योंकि निरंतर याद में रहते नहीं है। तो कभी कभी याद करते हैं, तो कभी कभी याद में बैठना तो मुश्किल हो जाता है ना। तो आज विशेष बाबा याद पर समझाएंगे। तो चले बाबा के माँ वाक्य सुनते। बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। परम पिता शिव भगवान उवाच, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युग। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और ये जो रावण का पिंजड़ा है, उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो कैसा अनुभव करते हैं? हाँ, कैसा लगता है उसको? तो वह बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। कोई पिंजरे में है ना पंछी, तो उसको उड़ाया जाए तो उसको सुख अनुभव होता है, खुशी अनुभव होती है, और वो खुशी में उड़ना शुरू कर देता है। ऐसे नहीं बैठ जाएगा, क्या करेगा? उड़ेगा। तो पंछी पिंजरे में फंसा है, फिर उसे उड़ाया जाता है। तो रावण के पिंजरे में हम फंसे पड़े थे, बाबा ने आए, पिंजरे से छुड़ाया। तुम बच्चे भी जानते हो ये रावण का पिंजड़ा है, अनेक प्रकार के दुख ही दुख है। अब बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। हैं तो मनुष्य ही,
शास्त्रों में लिख दिया है, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताएं जीत गए। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं है, तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है, बाकी किसको जलाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना गर्मी है ना सर्दी। हाँ, अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, ना गर्मी है ना सर्दी है, सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। ये बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है ना, ये जो बसंत ऋतु आती है तो थोड़े समय के लिए आती है। वे बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहां गर्मी आदि होती ही नहीं है। बाबा कहते बसंत ऋतु जो यहाँ पर आती है वो तो थोड़े समय के लिए आती, वह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहां गर्मी आदि तो होती नहीं है। गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है ना, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयाँ आदि याद आएंगी। जो यहाँ के सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयाँ देंगे ना। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं, उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं, ऑटोमेटिक छूट जाते हैं, और दवाई आदि कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए। बाबा ने माना ये पॉइंट उठाया कि बच्चों ने डिस्कस किया कि बाबा हम ना एक सेमिनार करते हैं कि चार्ट लिखना कैसे चाहिए। माना कईयों को पता ही नहीं होता चार्ट कैसे लिखना होता है, तो जरा सेमिनार किया जाता है। क्या कहोगे बताओ, आ सकता है किसी को संकल्प। बाबा कहते बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि बाबा को तो बताते रहते ना आज हम यही करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं। तो बाबा के पास आए, बाबा हम ना सेमिनार करना चाहते हैं कि चार्ट कैसे लिखना चाहिए। बाबा को कैसे याद करना चाहिए इस पर हम सेमिनार करेंगे। तो कैसा लगा होगा बाबा को, हाँ, कि बाबा को याद कैसे करना चाहिए इस पर बच्चे सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते ना कि बैठकर लिखो, ये चार्ट लिखो बैठकर। बाबा कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं देते हैं कागज खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती है। बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? हाँ, जब ज्ञान नहीं था, अज्ञान काल में थे, तो क्या बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? ये बात बाबा ने तब कही जब बच्चों के अंदर ये संकल्प आया कि हम याद का सेमिनार करेंगे, कि याद कैसे करनी चाहिए उस पे हम सेमिनार करते हैं। तो बाबा को बच्चों के सोच पर या स्मृति पर वंडर लगा कि याद पर ये सेमिनार करने जा रहे हैं। बाबा कहते अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बाप को कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं, बाबा हम आपको ना भूल जाते हैं। अब कोई सुने तो क्या कहेंगे इस बात पर? आप किसी को कहो ऐसा कि हम ना आपको क्या करें, भूल जाते हैं, कैसा लगेगा आपके इस दुनिया में भी? अच्छा लगेगा? बाप अपनी बेटी को या बेटे को कहे क्या करें तुमको मैं भूल गया। बच्चे कहे माँ बाप को आप हो, अच्छा हम तो भूल ही गए कि आप हो भी। कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा?
अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाप को कहते बाबा हम आपको ना भूल जाते हैं, कोई सुने तो क्या कहेंगे बताओ? अगर कोई सुन ले ये बात को तो क्या कहेंगे? कहते भी हैं हम जीते जी बाप के बने। क्यों बने? कहते हम जीते जी बाप के बने। क्यों बने हैं? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। फिर ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो जिससे तुम्हें विश्व का वर्षा मिलना है, विश्व की बादशाही का। ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। इतना बार तुमने वर्षा लिया है फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वर्षा चाहिए बाप से? सब कहेंगे हाँ जी चाहिए चाहिए। क्या राम सीता वाला वर्षा चाहिए? ना ना, लक्ष्मी नारायण वाला वर्षा चाहिए। अगर वर्षा लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करने। लिखना क्या है इसमें? तो बाबा कहते हैं इसमें लिखना क्या है? माना सेमिनार होगा तो सबके हाथ में कागज पेन होगा और सब ये लिखेंगे कि बाप को याद कैसे करना चाहिए। माना बाप को कैसा लगा होगा, ये विचार करने वाली बात है। कैसा लगा होगा बाबा को कि बाबा हम ना याद पे थोड़ा सेमिनार करना चाहते हैं। कि आपको याद कैसे करें, घड़ी घड़ी सारे ही भूल जाते हैं। अभी तो याद हो, जब सामने हो, जब इधर उधर हो जाते हो तो सब भूल जाते हैं। तो कैसा लगा होगा बाबा को? ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। लिखा पढ़ी करने की क्या जरूरत है? याद करना है ना, जिससे तुमको इतना सब कुछ मिलता है उसको तुम भूल जाते हो। कारण तुम्हारी नजर बाहर की दुनिया की तरफ रहती है। कभी इधर देख लिया, कभी उधर देख लिया, बाप की तरफ तो देखते ही नहीं। कहाँ से याद रहेगी? बाबा कहते लिखना क्या है इसमें? यह तो हर एक अपने दिल से पूछे ना। नारद का भी मिसाल है, खुद कहते हैं बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। मानते हो ना इस बात को? तभी आए हो स्टार्टिंग में, शुरू में तभी आए हो। अब हमारा बाप बता रहे हैं अपने दिल की बात। जब बाबा ने ये सुना कि ये याद पर सेमिनार करना चाहते हैं, कैसा लगा बाबा को? फिर बाबा ने नारद का मिसाल बताया। बाबा ने कहा नारद का मिसाल सुना ना, वो अपने आप को कहता था मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। कि जो भक्तों की लिस्ट है ना उसपे मेरा नाम सबसे पहला है। तो वो सबको बताता मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। वो डायरी में मेरा नाम है, जो ऑफिशियल डायरी है उस पे मेरा नाम है। फिर कहा अच्छा ठीक है। फिर एक ये तो भगवान जी की एक और डायरी थी, पर्सनल डायरी, वो उसका पता ही नहीं था, उसमें उसका नाम ही नहीं पर्सनल डायरी में। कहते ले इसमें तो मेरा नाम ही नहीं। कहते इसमें हनुमान का नाम है जो दिल पर चढ़ा हुआ है। वो भक्तों में नहीं है, वो बच्चों में है। वो भक्तों में नहीं है हनुमान का नाम कि वो राम का बड़ा भक्त था। हाँ, वो बच्चों में है। अभी हम देखें अपने अपने उसको खाते को, हम देखें हम क्या हैं? हम कहते हैं हम पहले बड़े अच्छे भक्त थे। ये सभी कहते हैं कि हम बहुत पुराने भक्त थे। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं ना वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे, जो जितना याद करते हैं। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। क्या थे रावण के उसमें बैठे हुए थे, चुंगुल में पिंजरे में फंसे पड़े थे, बाप ने अपना बनाया तो कितना खुश होना चाहिए कि पिंजरे से छूट के हम कहाँ आ गए, स्वर्ग के महलों में बैठे हैं, बाबा की गोद में बैठे हैं, तो कितना खुश होना चाहिए। बाबा तो फिर मिसाल देते कि अगर कोई गरीब का बच्चा और साहूकार की गोद में चला जाए तो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को ही याद करते हैं। यहाँ तो बहुत हैं जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अकल नहीं आता है। माना उन्हें इतना अकल ही नहीं है कि राजाई कैसे ली जाती है।
बेहद के बाप का बच्चा बनकर भी। वंडरफुल बात है। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हैं। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ऐसे बाप को याद ना करना, ये तो वंडरफुल बात है। इतना सब कुछ उसी से मिल रहा है और फिर उसी को याद ना कर पाना तो बड़ी वंडरफुल बात हो गई। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, जबकि यहाँ दुनिया में कोई एक टुकड़ा भी दे देते हैं प्रॉपर्टी का तो ये तो उसने दिया, ये तो उसने दिया, हर किसी को बताते फिरेंगे नहीं मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी आ गई, इतनी प्रॉपर्टी आ गई। और जिस बाप ने हमको इतने जन्मों के लिए लायक बनाना ये प्रॉपर्टी लेने के, उसी को हम याद ही नहीं कर पा रहे। उसके लिए अभी विचार चल रहा है कि याद कैसे रहे। बाप कहते मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, तुमने बुलाया ही है अडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते हो, तुम्हें पुकारते हो बाबा हम पतितों को आकर गोद में ले लो। आप ही कहते हो हम पतित, कंगाल, छी छी, वर्थ नॉट ए पेनी है। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तो तुमको इतना दुख नहीं था, इतना दुख भक्ति मार्ग में नहीं था। अभी मनुष्यों को तो कितना दुख है। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा ना, जरूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर इतने जन्म, इतने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। कभी लड़ाई नहीं लगेगी, कभी लड़ाई लगेगी नहीं, ना कोई दुख रोग आदि का नाम होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारी है ना बच्चे। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, देखो कितनी बार सिकिलदे बच्चों, मीठे बच्चों, याद करा रहा है बाप कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है। तुम याद तो करो ना कौन बैठा है। ये याद करने के लिए मेहनत नहीं चाहिए, इसके लिए तो अंदर से दिल की सच्चाई, सफाई और प्यार होना चाहिए। ये प्यार हो तो याद है ये ऑटोमेटिक। हाँ, हम ये अभ्यास जरूर करते हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति रहे, खुद को आत्मा समझ इस शरीर से न्यारे हो सके, अशरीरीपन का अनुभव कर सके। वो एक अलग अभ्यास है। लेकिन याद में ये सोचें कि याद ही नहीं आ सकती है, भूल जाती है, ये सोचना भी गलत है। लेकिन मियाँ मिट्ठू भी नहीं बन जाना, हम तो बाबा को याद करते ही है, ऐसा भी नहीं बनना है। जो याद करता होगा उसके अंदर दैवी गुण होंगे, उसकी चलन, उसके चेहरे से पता पड़ेगा कि ये याद में रहता है। बाप कहते मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे, तुम याद ही करते हो। हे भगवान आकर दुख हरो, सुख शांति दो। ये दो चीजें हर एक मांगते हैं, सुख शांति, ये दोनों चीजें हर एक मांगता है, सुख शांति। यहाँ है अशांति। शांति के लिए जो राय देते हैं उन्हों को प्राइज मिलती रहती है कि इन्होंने शांति स्थापित करने के लिए बहुत अच्छी राय दी है, तो उनको लोग प्राइज देते हैं। बेचारों को मालूम ही नहीं है कि शांति किसको कहा जाता है, शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल ना सके। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं है। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो, लिख सकते हो, पर इतना नशा होना जरूरी है ना पहले अपने आप में। इतनी शांति, इतना सुख, जिसने लिखना है, जिसने चिट्ठी लिखनी है, उसको भी तो इतना नशा होना चाहिए ना पहले। क्योंकि उससे पूछेंगे तुम शांत हो, तुम सुखी हो, तो उसके ऊपर भी तो चलेगा ना कि हाँ भाई इससे भी पूछा जाए जिसने ये लिखा है कि मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम गवर्नमेंट को लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं।
इतना नशा होना चाहिए बात लिखने के लिए। गवर्नमेंट के हेड्स को, गवर्नमेंट जो है ना उसके हेड्स होते हैं, वो अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। गवर्नमेंट के जो हेड्स हैं, जो मेन है, उन्हों को बहुत अच्छे कागज के ऊपर आप रॉयल्टी से चिट्ठी लिखो। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। अगर ऐसे साधारण कागज में लिखकर भेजोगे तो वो ध्यान ही नहीं देंगे। कोई अच्छा रॉयल्टी से ऐसे लिखकर भेजोगे तो कहेंगे किसी बड़े आदमी के घर से आई है, बड़े आदमी की चिट्ठी आई है। बोलो विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है? जो फिर उस प्रकार से मिले, कब हुई है वो वाली शांति? जरूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाबा कहते देखो तुम बच्चों को तो पता है कि वो कब थी, वो शांति कब थी, वो सुख कब था, जिसके लिए आज दिन भी वो मेहनत करते रहते हैं कि वो वाले सुख और शांति हमको मिले। तुम्हें तो पता है ना वो कब हुई थी, तो तुम तिथि तारीख भी लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। वे सतयुग का समय था। यह लक्ष्मी नारायण है डिनाइस्टी की निशानी। इनका चित्र डिनाइस्टी की निशानी है कि ऐसी डिनाइस्टी थी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का तो किसको पता ही नहीं है। मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना, वही रथ बनते हैं जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। बाप इतना बड़ा कार्य किसके द्वारा करते हैं? ब्रह्मा बाबा के रथ के द्वारा। नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाएं। विचार इस पर करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वे जब आए तब आकर दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे ना सके। जब तक ज्ञान सागर बाप ना आए तब तक ज्ञान कोई ना दे सके। भक्ति तो सब भक्ति करते रहते हैं, ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता ही नहीं है। स्थायी पुस्तक ज्ञान का कोई बनता नहीं है। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है ना, पुस्तक पढ़ के कभी ज्ञान नहीं आएगा। ये तो कानों से सुनना होता है। ये किताब आदि जो तुम रखते हो, जो किताब तुमने बनाई है, ये तो सब टेम्परेरी है। ये तो सब टेम्परेरी है। अगर आप किसी को किताब दे भी देते हो और उसके पास किताबें हो भी जाए तो भी वो उससे समझ ना सके जब तक वो सुने ना। पढ़ के कोई समझ नहीं पाता, लेकिन उसको सुनना बहुत जरूरी है। हम बच्चों ने तो बाप से सुना, फिर बाप कहता ना तुम बच्चों से तो आगे सुनेंगे। तो बाबा कहते ये जो किताब आदि तुम रखते हो ना, ये तो सब टेम्परेरी है, ये भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो, ये भी खत्म हो जाने हैं। जो तुम नोट्स लिखते हो ये सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए तुम नोट्स लिखते हो, किताबें पढ़ते हो। ये किस लिए? अपने पुरुषार्थ के लिए। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु यह तो जानते हो यह पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। लिस्ट बनाओ तो याद आएगा। पता तो है ये कि ये पुस्तक आदि तो कुछ नहीं रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। जब और कहीं तुम्हारी बुद्धि नहीं जाएगी ना, तो तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है, बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। जब याद बाप को करती है तो आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीजें इन आंखों से देखते हो वह भी खत्म हो जाएगी। पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छी मिलता है। ऐसे नहीं किसी ने नया शरीर धारण किया उसे अच्छा शरीर मिल रहा है, छी मिलता है। क्योंकि तमो प्रधानता तो बढ़ती ही जाती है ना, तो छी मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। बाप ही बनाते हैं, अपने आप नहीं बन सकते, बाप ही बनाते हैं। ये बात याद रहनी चाहिए हमेशा।
साधु संत आदि थोड़े बनाते हैं, बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, देखो कितनी बार कहा आज बीच बीच में ना। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है। बाप कहते हे आत्माएं, तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा। तुम सब इतने निहाल हो जाओगे, इतने माला माल हो जाओगे, तब मैं तुमको ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो। अपने दिल से पूछो, मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूं। ऐसे अपने आप से पूछो कि मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूं। हीर रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते तुम भी ऐसे बनो, तुम याद करो और बाप तुम्हारे सामने। तो आज बाबा ने हीर रांझा को याद किया कि उनका कोई दूसरा विकार के लिए लव नहीं था, माना वो एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते थे। बाबा ने आगे बताया है, याद करते थे, वो सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। आप कहते तुम भी तो ऐसे बनो। देखो आज बाबा की दिल सुन रहे हो, माशूक की दिल क्या है आज अपने आशिकों के प्रति, कि वो अपने आशिकों को कैसा देखना चाहते हैं। हम कहते हैं ना माशूक है, पर माशूक की भी तो कोई दिल होती होगी कि मेरे आशिक कैसे होने चाहिए। मेरे आशिक ही गए, क्या करे माशूक, आपकी याद ही नहीं आती है। कितना, ये तो कोई संबंध ही नहीं हुआ फिर। धक्का भी और तो काय का फिर आशिक। आशिक तो वही होगा ना जिसको माशूक के सिवाय कोई याद ना आए, सब कुछ भूल जाए, तब कहेंगे ये तो आशिक है। ऐसा कोई आशिक जाके कहे हमको तो याद नहीं आ रही। तो बाबा ने हीर रांझे का मिसाल दिया। देखो किस लिए, याद का सही अर्थ बताने के लिए, कि ऐसा हो कि याद के सिवा कुछ याद ही ना आए। तो बाबा कहते तुम भी तो ऐसे बनो ना। वह है एक जन्म के आशिक माशूक, तुम हो जन्म जन्मांतर के। ये बातें इस समय ही होती हैं, ये इस समय की बातें हैं, संगम पर ये बातें कर सकते हैं। आशिक माशूक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है, हाँ? इसी समय है संगम पर। वहां पे भी जब हीर रांझा का समय था, उस समय ऐसा नहीं है ये तो आशिक है, ये माशूक है, तो हीर रांझा है, उनको तो देखना होता था। माना बाबा देखो कितनी रमणीकता से, कितनी गंभीर बात बता रहे हैं। दोनों का बैलेंस देखो, रमणीकता भी है, गंभीरता भी है, लेकिन हमें समझना है कि बाप क्या कहना चाह रहे हैं, याद का सही अर्थ क्या है। तो बाबा कहते आशिक माशूक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है, वह भी पवित्र रहते हैं, मनसा में ही ख्याल आते हैं। सामने देखा और खुश हुए, उनकी मनसा में ख्याल आता है कि माशूक कहाँ है। बस ऐसे ख्याल आते ही वो सामने देखते और खुश हो जाते। बस तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज ही नहीं है, तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं। इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशूक बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशूक पर कुर्बान जाते थे। जब तुम भक्ति करते थे तो बहुत अच्छे जबरदस्त आशिक थे, तो बहुत माशूक पर तुम कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो हे माशूक हम तुम पर वारी जाएंगे, ऐसे गाते थे। और माशूक अपना परम धाम छोड़ के नीचे आ गए। देखा आशिक ये सुना रहे हैं, अब क्या करें बाबा, आपकी याद भूल ही जाती है, क्या करें माशूक जी।
भक्ति मार्ग में तुम बहुत अच्छे आशिक थे, माशूक पर कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो हे माशूक हम तुम पर वारी जाएंगे। अब माशूक आया हुआ है सबको गोरा बनाने, जो जैसा है ऐसा बनाने की तो कोशिश करते हैं ना। तो बाबा तो एवर गोरा है, तो तुमको भी गोरा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो तुम्हें शरीर भी गोरा बनेगा, तुम्हारा शरीर भी फिर गोरा बनेगा। आत्मा में ही तो खाद पड़ती है ना। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, मधुबन में आते हो तो एकांत बहुत अच्छी है बच्चे, यहाँ पर एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं, माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है। जब वो वॉक करते हैं, एक सैर करने निकलते हैं ना, तो इधर उधर नहीं देखते फिरते रहते, नहीं, वो किसी की तरफ नहीं देखते। कितनी कमाल की बात है, देखो वो भी अपने आप को एकाग्र रखते हैं। माला हाथ में रहती है पर कोई को देखते भी नहीं है, धीरे धीरे चलते जाते हैं, बहुत स्लो चलते हैं, धीरे धीरे चलते जाते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे, बाप को तो वो जानते ही नहीं है ना। मेरे लिए तो कह देते हैं कि नाम रूप से ही याद है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, अब बिंदी है बाप तो देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करें किसको पता ही नहीं है। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो, मधुबन में जाते हैं ना, तुमको पता पड़ गया कि बाप कैसे आते हैं तो आते हो ना मिलने के लिए। कल भी देखो कितने बच्चे बाबा से मिलने आए। तो बाबा कहते तुमको भी अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो। मधुबन का तो गायन है, यह है सच्चा सच्चा मधुबन जहाँ तुम आते हो। जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसको भी देखो नहीं। ऊपर छतें तो पड़ी है ना, बहुत सारी छतें हैं बनी हुई बाबा के घर में। बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। कि ब्रह्मा कुमारियां सुबह सुबह जागती हैं, सुबह सुबह उठती है, तुम नींद को जीतने वाले बहुत मशहूर हो। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है, बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो, बाबा कितना मीठा है, उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। ऐसी ऐसी बातें करो, यहाँ बहुत जमा कर सकते हो। ये चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है, घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे ना, फुर्सत ही कहाँ रहती है तुमको। दुनिया का वाइब्रेशन वातावरण बहुत खराब रहता है ना, वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है, हाँ? अब इसमें लिखने की भी क्या बात है। लेकिन वंडरफुल बात देखो, बाबा सब लिखने में लग गए। ये बात तो बड़ी अच्छी बताई, 1-2 बजे उठकर याद करो। और अरे ये तो यहाँ समझ आ गई ना बुद्धि में, तो सारे लिखने लग गए। वो पाप की तरफ कोई देख ही नहीं रहा, सब लिखे हुए। बहुत मजा आएगा, वो भी लिख रहे हैं, बहुत मजा आएगा। बाबा ने एक्यूरेट वही बोला है। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है। आशिक माशूक लिखते हैं क्या, हाँ? आशिक माशूक लिखते हैं क्या? अंदर में देखो हमने किसको दुख तो नहीं दिया, ये चीज देखो ना। अंदर में देखो हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कितने को याद दिलाया। यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करो ऊपर छतों पर एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो। ये समय है ही जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, भले 7 रोज आते हो, 5 रोज के लिए आते हो, मुरली सुनकर जाए एकांत में बैठो। यहाँ तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। मुरली सुनी और जाके एकांत में बैठ जाओ, बाबा को याद करो तो तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधेलियां हैं, याद करती है शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं,
ऐसे लिखती है ना, बाबा को चिट्ठी लिखती है कि देखो बाबा कितनी मार पड़ती है, कितना मारते हैं हमको, हमें ये बंधन से छुड़ाओ। खेल दिखाया है ना, द्रौपदी के चीर हरे, तुम सब द्रौपदियां हो ना, तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो वो तो बतलाते हैं, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती। अब याद करने के लिए स्नान भी नहीं करना, कैसे तभी याद में बैठ सकते जब स्नान करेंगे, ऐसा तो नहीं है। हाँ, पाखाना जाना होता तो स्नान जरूरी है, ठीक है ना। पाखाना माना लेटरिन जाते हैं, तो अगर शौचालय वहां जाते हैं तो स्नान करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो बाबा समझाते, पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें अब सुबह याद करना है तो अब स्नान करके याद कर सकते, क्या करें, अब तो स्नान ही नहीं किया तो याद कैसे करें, ऐसा नहीं है। हाँ, पाखाना जाना होता तो स्नान जरूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं, सोचो। वो तो स्नान के समय भी किसी देवता को, इष्ट देवता को, भगवान को याद करते हैं। मुख्य बात बचे है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र को ज्ञान ही तो कहेंगे ना। अपने अंदर में बैठकर देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा हमको जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया हमने। मन भागता तो नहीं, कहाँ भागेगा, दुनिया तो है ही नहीं ना। आपकी दुनिया में कौन है, एक आप, वो एक बाबा है, हो गया संसार पूरा। अब जब संसार में आपका कोई है ही नहीं तो कहाँ भागेगा आपका मन। तो बाबा पूछते कि अपने आप से पूछो और अपने आप को ये जवाब दो, कहाँ भागेगा ये, कि जब इसकी दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये सब खत्म हो जाना है, हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अंदर से बातें करो तो फिर बहुत मजा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वे बहुत पुराने भक्त हैं, जो नहीं आते वे समझो कि आजकल के भक्त हैं। वाह, हाँ, सारे खुश हो गए। अच्छा, हम आए हैं तो हम पुराने भक्त हैं, और जो नहीं आते हैं, बाबा ने कहा, देखो बच्चों को कैसे खुश कर देता बाबा, जो नहीं आते हैं वे आजकल के भक्त हैं, वे देरी से आएंगे ना, अभी उन्हें भक्ति करने दो। बाबा ने कहा अभी जो नहीं आते हैं वो आजकल के भक्त हैं, वे देरी से आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से वर्षा पाने आएंगे, ये गुप्त मेहनत है। जो धारणा नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं है। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने, अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहां 12 मास में नहीं होगा, क्योंकि एक हफ्ते के लिए जाते हैं ना, बाबा से मुलाकात भी होती है, रहते भी है, क्लासेस भी होती है, दादियों से मिलना भी होता है, बड़ों का संपर्क भी होता है, संबंध भी जुड़ता है। तो एक हफ्ते के अंदर कितना कुछ जमा कर सकते हो जो 12 मास में वहां नहीं कर सकते हो। यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा राय देते हैं, बाबा तुमको ये राय देते हैं कि तुम 7 रोज यहाँ रहते हो ना, तो पूरी कसर निकाल सकते हो, बाबा राय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। दूसरा पॉइंट, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना गर्मी है ना सर्दी है, जहाँ सदा ही वसंत ऋतु है। आज का वरदान, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से ही पलते उठते मंजिल पर पहुंचना।
मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। आज का स्लोगन, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। ओम शांति।